हेलो स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में हम बिगिन करेंगे फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमीन्स, कंपाउंड्स लाइक साइनाइड्स, कंपाउंड्स लाइक कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, उनको आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे सामने है अल्काइल साइनाइड। अब अल्काइल साइनाइड की नॉमेनक्लेचर देखें कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है हमारे पास, साइनाइड। तो ये आ गया 1 2 3 4 5। दोनों में से एक ही डबल बॉन्ड अगर मेन चेन में आ पा रहा है तो आपको वो डबल बॉन्ड को मेन चेन में लेना है जिससे नंबर ऑफ कार्बन आइटम मेन चेन में क्या हो जाए, ज्यादा। तो इसलिए हमने इसको मेन चेन में ले लिया। अब ऑफ कोर्स ये सब्स्टिट्यूएंट गया, इसको कैसे लिखते हैं बेटा, 3 मिथिलिडिन, 3 मिथिलिडिन, देन पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल, पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल। यहां पे ई पूरा आएगा क्योंकि लगने वाला ग्रुप नाइट्राइल है, जो ना कि वॉवेल है ना कि वाई, इसलिए इन नाइट्राइल। इधर देखें अगेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, 4,6 पे ब्रोमीन है और 5 पर क्लोरीन है। तो 4,6 के ब्रोमीन के लिए लिखा जाएगा डाई ब्रोमो और 5 के लिए लिखा जाएगा क्लोरो। लेकिन डाई ब्रोमो लिखेंगे भी ही तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए किसको कंसिडर करेंगे बेटा, बी को। तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे, 4,6 डाई ब्रोमो, 5 क्लोरो, हेप्ट 10 नाइट्राइल। क्योंकि यहां पे मल्टीपल बॉन्ड है नहीं तो सिंपली क्या लिख देंगे, हेप्टेन नाइट्राइल। अब हम आते हैं अमीन्स पर। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। इसमें भी हम पुराने लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि जब नाइट्रोजन पे एक ही कार्बन हो तो इट्स 1 डिग्री अमीन, दोनों तरफ कार्बन हो इट्स 2 डिग्री, और तीनों तरफ कार्बन हो तो इट्स 3 डिग्री। ठीक है। अब इधर देखें मेन चेन कौन सी हो गई, ये 1 2 3 4 5 6। यहां पर नाइट्रोजन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां पर नाइट्रोजन पे कार्बन नहीं लगा है, ये NH2 है। तो नंबरिंग उस कार्बन से शुरू होगी जो कार्बन कंटेनिंग, जिस पर नाइट्रोजन लगा हो और जो चेन में कहां आ रहा हो सबसे पहले, इस तरीके से। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा, इट विल बी रिटन एज 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी हेक्स 5 इन 1 अमीन, 4 मेथॉक्सी हेक्स 5 इन 1 अमीन। नीचे आप देखें 2 डिग्री है। अब जब 2 डिग्री अमीन है तो नॉमेनक्लेचर कैसी लिखी जाएगी, तो यहां पर ये मेन चेन हो गई क्योंकि ये 2 कार्बन की चेन है और ये एक ही कार्बन की है। हम क्या लिखेंगे बेटा इसको, वी विल राइट इट एज एन मिथाइल, क्योंकि इस एन पर एक मिथाइल ग्रुप है इस तरीके से। और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, NH। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इथेनामीन। एंड यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, यू कैन राइट इथेन 1 अमीन। अब आप बोलेंगे 1 कहां से आया बेटा, ये 1 और ये 2, और ये फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपके पास, NH ग्रुप, मतलब फर्स्ट कार्बन पे आपके पास क्या है, अमीन, इसलिए आपने लिखा एन मिथाइल इथेनामीन। नीचे देखें आप 3 डिग्री है हमारे पास अमीन, तो मेन चेन कौन सी हो गई, ये वाली। इसमें अगर 1 2 3 4 तो 4th पर आ रहा है, और इधर से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। थर्ड पे हमारे पास कौन सा ग्रुप आ रहा है, अमीन, फंक्शनल ग्रुप। हम कैसे लिखेंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल, देन हेक्स एन 3 अमीन। क्योंकि नाइट्रोजन कौन से कार्बन पे लगा हुआ है बेटा, 3rd कार्बन पे। वी विल राइट इट एज हेक्सेन 3 अमीन, एन इथाइल, एन मिथाइल, हेक्सेन 3 अमीन। अब हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में 2 ग्रुप आते हैं मेनली, अल्डिहाइड्स जिसको हम लिखते हैं RCHO, और कीटोन्स जिसको हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये 2 ग्रुप आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में। इधर देखिए अब आप, ऑफ कोर्स कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या नाम लिखा जाएगा बेटा, इट विल बी रिटन एज, देखिए 2nd पर तो मिथाइल है, 4 पर ब्रोमीन है, 5 पर नाइट्रोसो है, तो वी विल राइट इट एज 4 ब्रोमो
2 मिथाइल 5 नाइट्रोसो. How much carbon? 6. We will write it as hexanal. हेक्सेनल. अल लिखा जाता है. अल्डिहाइड के लिए क्या लिखा जाता है बेटा? अल. तो वी विल राइट इट एज हेक्सेनल. अगेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी. नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी. इज दैट ओके? 8 कार्बन से आप क्या लिखेंगे? ऑक्ट टा 3,5,7 ट्राई इनल. याद है मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि आपको जो है इसको कैसे लिखना पड़ेगा? ऑक्टा मतलब अल्काडाइन. अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ डबल बॉन्ड है तो अल्काडाइन, अल्काट्राइन, अल्काटेट्राइन. सो वी राइट इट एज ऑक्टा 3,5,7 ट्राइन 1 अल. आप चाहें तो 1 अल लिखे, आप चाहेंगे तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा. ओके यहां पर इस तरीके से नंबरिंग होगी कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को. ऑफ कोर्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को. तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोटा देने के लिए हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से 1 2 3 4 आएगी, इधर से 1 2 3, इसलिए इधर से हमने नंबरिंग स्टार्ट की. ओके अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? 4 मिथाइल. नाउ हेक्स जा 1,5 डाइईन 3 ओन. अगेन हेक्सा लिखना पड़ा क्योंकि मल्टीप्लिसिटी है मल्टीपल बॉन्ड्स की. हम क्या लिखेंगे? हेक्सा 1,5 डाइईन 3 ओन. तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर की जाती है. अब हमारे पास जो है कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है. हमने कोशिश की है कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कवर करने के लिए जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो. तो फिर कैसे सोचा जाता है? अब जरा ध्यान से देखें. यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, यहां पर एक फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है. ऑफ कोर्स प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? अल्डिहाइड को. अब अल्डिहाइड है और इधर अल्कोहल है और इधर मल्टीपल बॉन्ड है. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अल्डिहाइड को हमको मेन चेन में लेना है. बट अब सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? तो डेफिनेटली सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मल्टीपल बॉन्ड को. क्योंकि जैसे ही ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा. अभी हमारे लिए क्या हो गया बेटा? सब्स्टिट्यूएंट. और सब्स्टिट्यूएंट के पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? मल्टीपल बॉन्ड को. तो जरा देखिए मेन चेन कैसी आएगी? 1 2 3 4 5 6. ये मेन चेन आएगी. इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा? ये पूरा ग्रुप तो किसमें चला गया? सब्स्टिट्यूएंट में. लेकिन कमाल की बात ये है कि इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है. दिख रहा है आपको? तो इसको कैसे नंबरिंग करेंगे हम? 1 डैश 2 डैश. ठीक है. अब आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है. आप क्या लिखेंगे? 1 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल. कॉम्प्लेक्स नेमिंग याद आ रही होगी आपको. 1 डैश hydroxy ethyl. Then we write it as hex 5 in 1 अल. hex 5 in 1 अल. ये देखिए इस तरीके से पूरा नाम लिखा जाता है. एक बार आप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट कर ले तो बाकी बचे फंक्शन ग्रुप फिर किसकी तरह एक्ट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह. इधर आ जाए अब. सिमिलरली ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप. नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7. अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा? सी. इधर आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है. अब इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट. आप लिखेंगे अब 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 नाइट्रोसो. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलने का आप ध्यान रखें. फिर आएगा 6 ऑक्सो. फिर आएगा आपके पास हेप्टू 2 इन 1 ओइक एसिड. हेप्टू 2 इन 1 ओइक एसिड. ये इस तरीके से आपके पास नाम लिखा जाएगा. इधर आए. ये कुछ स्पेशल नॉमेनक्लेचर है. ये मैंने ऐसे 1-2 क्वेश्चन कवर अप किए कि आपको आइडिया लगे किस तरह की भी नॉमेनक्लेचर होती है. इस स्पेशल नॉमेनक्लेचर को कैसे लिखते हैं आप देखिए. जब भी आपके पास एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो और कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स हो या ऑल्टरनेट कार्बन्स, कैसा भी अरेंजमेंट हो, पर फंक्शनल ग्रुप कैसा है बेटा? एक ही टाइप का. तो ऑफ कोर्स इसकी नॉमेनक्लेचर थोड़ी डिफरेंट होगी. और वो कैसी होगी देखिए. इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन. सॉरी इट्स 3 कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन. प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ये अप्रोच क्यों है? क्योंकि वो चाह कर भी तीनों फंक्शनल ग्रुप को एक चेन में सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं.
वो कितनी भी कोशिश कर ले वो किसी दो को ही मेन चेन में ले पाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज ऑल द फंक्शनल ग्रुप, एक डिफरेंट नॉमेनक्लेचर का यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है कि जब आपके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही टाइप के हो, तभी ऐसा करना है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है, देखिए 1 2 3 4 सेम टाइप का ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज व्हाट साइनाइड, इसको नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, इसी टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई। अब देखिए, अब अगर इसको मैं नाइट्राइल लिखती हूं तो फिर ये 3 कार्बन काउंट नहीं होंगे, सिंस ये 3 कार्बन भी काउंट हो, इसके लिए मैं इसको क्या लिखूंगी, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल मुझे लिखना पड़ेगा ब्यूटेन 1 2 4 कार्बोनाइट्राइल। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइट्राइल में कार्बन इन तीनों का काउंट हो गया है। अगर मैं सीधा नाइट्राइल लिखूंगी तो अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर कंपाउंड में सिर्फ 4 ही कार्बन एटम रहेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए 4 और 3 7। सिमिलरली ऊपर वाले एग्जांपल में भी अगर मैं लिखती प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओइक एसिड, कभी ऐसा लिखती मैं, तो ट्राइओइक एसिड लिखकर मैंने कहा कंपाउंड में सिर्फ 3 ही कार्बन है, लेकिन अभी आप देखें 3 तो कार्बन प्रोपेन में और 3 किस में आएंगे, कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज करने के कारण 3, तो टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन हो गए, 6। नॉमेनक्लेचर का जो रोल होता है वो नॉट ओनली टू डिटरमाइन द नेम बट ऑल्सो टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम। आपको उल्टा भी चलना आना चाहिए। तो यहां पर हमने ये वाला प्रैक्टिस सेशन खत्म किया है, जहां पर हमने सारे कंपाउंड्स की जो है नेमिंग को डिस्कस किया एक बार।